लोगों का सर देश आजाद जब से हुआ है, हाँ। पूरा बिहार आजाद हो गया, हाँ। मगर हमारा गांव ऐसा है कि हम लोग नर्क में रहते हैं, खड़वारा। नमस्कार मित्रों, आप SNP न्यूज देखना शुरू कर दिए हैं। बता दें अभी हम छतरी के नीचे हैं और ये जगह है कटोरिया विधानसभा, जो कि बांका जिला में पड़ता है। यहाँ के विधायक हैं निक्की हेम्ब्रम। यहाँ का स्थिति दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ के गांव वाले जो है किस तरह का जिंदगी काट रहे हैं, क्या परेशानी है, कितने दुख तकलीफ में है, ये विधायक जी को अभी तक दिखता नहीं है। बता दें कि विधायक आते हैं 5 साल में एक बार इस नदी को क्रॉस करके, जो नदी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। और अभी हमारा गाड़ी भी फंसा था, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ आते हमको नहीं लगता कि विधायक जी का साल भर में या फिर 5 साल में एक बार भी यहाँ 4 व्हीलर आ पाता होगा। सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय ही उनका काफिला यहाँ कभी कभी आता होगा, कभी कभी दिखता होगा। क्या परेशानी है इन लोगों के साथ। आजादी के बाद अभी तक नीतीश कुमार कहते हैं कि हर एक गांव में रोड बनवा दिए, नल जल दिलवा दिए। भैया क्या दिलवा दिए, तो यहाँ के गांव वाले से पूछने के बाद पता चलेगा और इस विजुअल के माध्यम से पता चलेगा। कहते हैं कि हर जगह विकास पहुंचा है, विकास की गंगा बहा है। तो विकास का गंगा किस कदर बहा है और क्या बहा है, वो साफ साफ आपको दिखता हुआ नजर आ रहा होगा। आइए हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं, इस बारिश में हमारे साथ आए हैं। गांव वाले के कहने पर हम यहाँ इस गांव में आए हैं। क्या नाम है बाबा, गांव का क्या नाम है? खड़वारा। खड़वाड़ा, जो कि खड़वारा कटोरिया विधानसभा में है। जिला मुख्यालय बांका से लगभग कितनी दूरी पर है? यहाँ से बांका, हाँ, बांका 30 किलोमीटर। बांका से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये खड़वारा गांव है और ये नदी किनारे में गांव है। बता दें मित्रों कि यहाँ अभी तक पुल नहीं बना है। पुल तो दूर की बात है, कम से कम नदी किसी तरह से भी पार कर जाएंगे लोग, लेकिन सड़क तो बनना चाहिए। ना पुल बना, ना सड़क बना, ना रोजगार मिला, ना रोटी मिला, ना कपड़ा मिला। क्या बोलिएगा बाबा? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। कब से इस तरह का जिंदगी काट रहे हैं? बहुत दिन हो गया। जब जन्म हुआ है मेरा पिताजी के। क्या बोले बाबा? मेरा 73 साल उम्र जा रहा है। हाँ, इसी स्थिति में हम गुजर रहे हैं बेटा। अच्छा, यही स्थिति में हम गुजर रहे हैं, कोनो उपाय नहीं है। मेरा पैशन जो है झूला करके ही कन्हा पर चढ़ के ही नदी हम पार करते हैं। किसी को ड्राइवरी कराना होता होगा तो कैसे जाते होंगे बाबा? अरे बाबू, कन्हा पर उसको पुरुष ने उठा करके पार हम लोग करते हैं। बताइए, बिहार में इतना विकास हुआ है, सुनते हैं चौतरफा विकास नीतीश कुमार कराते हैं। अभी भी वही जमाना है जहां एक पेशेंट को, ड्राइवरी पेशेंट को या फिर किसी भी पेशेंट को अगर इमरजेंसी में जाना हो, अस्पताल जाना हो, सदर मुख्यालय जाना हो, तो वो उनको खाट पर टांग कर 4 आदमी मिल के ले जाते हैं। क्या बाबा बोलिए? हाँ, वही घाट पर हम झूला को ले आते हैं, कन्हा पर चढ़ा को नदी पार करते हैं। हाँ, और औरत नहीं ले पाता है, औरत को पुरुष ने उठा के। अच्छा, विधायक जी जब आपके गांव आए थे तो क्या बोल के आए थे, क्या मांग रहे थे? अभी मेरे गांव में विधायक नहीं आया है। हाँ, वोट मांगने तो नहीं आया, उसका चमचा आया है। चमचा? हाँ हाँ, साक्षात विधायक नहीं मेरा गांव को देखा है। हाँ, कभी नहीं। तो क्या चमचा के कहने पर आप वोट दे देते हैं? बाबू चकमा दे करके वोट ले लेता है। हाँ, विधायक जी आ रहे हैं, हाँ, विधायक आ रहे, वहाँ गाड़ी फंस गया, वहाँ फोन आया, वहाँ चला गया। हाँ, कितना नर नारी हमको, 3 पुरुष और औरत बैठे हुआ था, हाँ, उस दिन नहीं आया। अच्छा, उसको दलाल आया, यहाँ फोन आ गया, वहाँ डीएम का, वहाँ ले गया। अच्छा। जयपुर चला गया, कधार चला गया, बांका चला गया। ऐसे चकमा दे करके मेरा वोट ले लिया। वोट इस गांव वाले लोग देते हैं और विधायक जी इधर उधर घूमने में व्यस्त रहते हैं। कभी विधायक को शकल हम लोग नहीं देखे हैं। हाँ, कभी नहीं। नो मेरा गांव आया है कभी। तो फिर से विधायक जी को जिता रहे हैं क्या? नहीं, उनको नहीं वोट देंगे। हाँ? नहीं, बार किनको वोट देंगे? जो रोड देगा उनको वोट देंगे। जो रोड नेता देगा उनका वोट देंगे। नर नारी जीवन भर उनका गुण गाएंगे। अच्छा, इसलिए अलावा दूसरा को नहीं। हाँ, मर जाएंगे हम जेल में से, सही है। काफी चिंतित हैं। जेल में? जेल कौन सा जेल का बात कर रहे हैं बाबा? यही जेल में हम कैद में फंसे हुए हैं। अच्छा, यही जेल है। जेल से भी नरक जिंदगी यहाँ मिल रहा है आप लोग। हाँ, बांका जेल भालपुर पटना नहीं। हाँ, मेरे रोड का जेल मेरा है। कटोरिया हाँ, कटोरिया विधानसभा का। हाँ, मैं हम जेल में पड़ा हुए हैं। कोई ऐसा नेता नहीं है जेल से मेरा मुक्त बेल नहीं देता है। हाँ, और जेल में घुरा घुरा को फंसाता है। मतलब ये जो आपका गांव है जेल है? जेल है। हाँ। ये कैदी में हम लोग हैं। देखिए, कटोरिया विधानसभा में तो कई जेल होगा इस तरह का। नहीं बाबू, मेरा नजर में ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ। मेरे गांव के
बगल में 10 बस्ती के अंदर में मेरा ऐसा जेल नहीं है। हाँ। 9 मेरा कैदी है। अच्छा। हम लोग फंसे हुए हैं जेल में, बंदी घर में पड़े हुए हैं। हाँ। हम लोग का कोई निकालने वाला नहीं कोई नहीं है, कोई पैसा, कोई पुरुष ऐसा नेता हो हाँ। इस जेल से मेरा मुक्त कर दीजिए। ठीक। उनका जीवन भर हम गुण गाएंगे। देखते हैं कि इन लोगों का कष्ट देखिए विधायक जी की, कि किस तरह से ये लोग जाते हैं और फिलहाल हम अभी किस तरह से जा रहे हैं इस कीचड़ में। और इस तरह का चौतरफा विकास कहते हैं कि विधायक जी पूरे कटोरिया विधानसभा का ये नज़ारा है। हो सकता है कि स्लिप करने के बाद हम कहीं खेत उत में न चल जाएं। देखिए 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 विधायक जी एक बार यहाँ आइए और अपने कोमल कोमल पैरों को इस कीचड़ में थोड़ा सा धंसाइए। उसके बाद फिर पता चलेगा कि विधायक बनने के बाद क्या क्या करना होता है। शायद आपको ये चीज़ पता नहीं है कि विधायक का काम क्या होता है। विधायक का काम होता है जनता का दुख को बांटना, ये नहीं कि जनता को दुख और तकलीफ में देना। चलो देख सकते हैं विधायक जी एक बार इस गांव में आइए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस गांव में एक बार पैदल चलकर आप दिखाइए और लगभग 24 घंटा इस गांव में रहिए। 2-4 बार आइए जाइए इस रास्ते से, तो आपको पता चलेगा कि ये रास्ता जो है किस तरह का है। बता दें मित्रों कि इस सड़क का दूरी जो है लगभग 1 किलोमीटर का दूरी है। पूरी तरह से कीचड़ से भरा हुआ ये सड़क इस गांव के बच्चों का दर्द सुनाने का काम करेंगे कि ये बारिश में 4 महीने तक लगातार बारिश होता है। तो इस बारिश में इस रास्ते से एक बार जूम करके दिखाइए, तो इस रास्ते से होकर कैसे जाते हैं पढ़ने? किधर से पढ़ने जाती हो? इधर से। इधर से? हाँ। ये कितना बढ़िया रास्ता कौन बनवाए हैं? ये ग्रामीण सब बनाए हैं। ग्रामीण बनवाए हैं। हाँ, हम ही लोग सब हम लोग कहीं अपने से बना चाहिए। बोलिए आप बोलिए। हम लोग जो है अपने ग्रामीण लोग ने सलाह में मिलजुल करके हाँ। ये रास्ता हम लोग निकाले हैं। सरकारी रास्ता है? सरकारी रास्ता अभी है नहीं। सरकारी हम लोग अपने में हाँ, हम लोग अपना प्राइवेट रास्ता निकाले हैं। हाँ। ये अपने से। अच्छा। सरकारी है नहीं। अच्छा, आप लोगों का मांग क्या है? क्या मांग है? हमको मांग है रोड दीजिए हमको। हाँ। रोड होगा तभी हम लोगों का कोई विकास होगा। विकास यहाँ पर होगा और हम लोगों का सुखी संपन्न जिएंगे। हाँ। अगर नहीं विधायक सांसद के फंड से यहाँ क्या क्या काम हुआ है अभी कुछ तक? नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ कुछ है। नहीं। अच्छा, सांसद कौन है आपके? गिरधारी यादव। गिरधारी यादव। और विधायक हैं निकी हेम्ब्रम। हेम्ब्रम। मतलब दोनों के अथी से कुछ नहीं आया कुछ है? नहीं कोई आया फंड ही है। नहीं आया? कोई फंड नहीं है। सरकारी का माध्यम में कोई फंडे नहीं यहाँ पर है। हाँ। मतलब हम जो लोग भी किए हैं अपने गांव वाले मिल के इधर बस यही काट के किसी तरह से काम कीचड़ हो जाता है तब गांव वाला सब कोदार टोकरी ऐसे उठाए और अपने से माटी काट काट को रोड जो है तो ये नाला बनाते हैं, गांव पानी भगाते हैं और उसी से पार होते हैं। हाँ, क्या बोले? ये जो बनाए हैं हम लोग बाबू, हाँ। ये जो अपने क्रॉस किया रास्ता, हाँ। ये अपने सो बनाया है। हाँ। कोई विधायक को नेता नहीं किया है। हाँ। ये अपने सो किया है। अपने से बनाया हाँ, है। गैता कुदार उठा के हाँ। और अपने सो टोकरी उठा उठा के ये काम किए हैं। हाँ। तभी बच्चा ये लोग जो सो आर पार होते हैं। अच्छा। और तो भी इतना परेशानी अपने सो क्या कर सकते हैं हम लोग? हाँ। अपने सो हम लोग क्या कर सकते विधायक हैं? जी तो फिर आएंगे, फिर वोट मांगेंगे, फिर उनका चमचा आएंगे। वो फिर उसकी चमचा आएंगे, फिर मतलब कि चकमा दिखा के वोट लेंगे, फिर वो चला जाएंगे। यहाँ का कोई सुविधा नहीं है। जंगल है क्या? वो ट्रेन कटा उसके पीछे जंगल है। हाँ। ये इधर जंगल नहीं है, उसके पीछे जो ट्रेन उसके बाद जंगल है। हाँ। ये तो मेरा अपना जमीन है। जंगल जो है बेटा इससे बगल में। हाँ। लेकिन यहाँ लेकिन नेता यहाँ लोग अभी तक हाँ। रोड और सड़क कोई मिल कोई पा रहा है। कोई नेता आके हम दिखा के चकमा दे के बाबू चकमा दे के वोट लेके चला जाता है, बाकी का दोबारा ये बस्ती घूर के नहीं आता है। और यहाँ हम लोग कीचड़ में पड़े रहते हैं, अपना बाप दादा से जिंदगी कट रहा। वोट देते हाँ। हैं आप लोग कीचड़ में पड़े रहिए, उनसे क्या? उनसे भाई कुछ आपके नहीं। विधायक जी तो फॉर्चूनर से घूमते हाँ, नहीं अपने विधायक जी अपना तो गाड़ी से घूमते हैं समूचा। और यहाँ के आदमी कीचड़ में मरते रहते हैं। विधायक जी तो जी ऐसी हाँ, का हवा लेते होंगे ठंडी ऐसी में। का हवा लेते हैं, यहाँ का तो कीचड़ में मरते हैं। और मेरा यहाँ जो भी फैमिली है, हाँ। डिलीवरी उलेवरी जो है 4 परिवार मिलते हैं, कंधे पर डांग लगा के नदी में क्रॉस करते हैं बाबू। हाँ। उसके बाद कोई जीवित कर सकते हैं तो करते, नहीं तो फिर जाते हैं। लेकिन कोई विधायक को कोई नेता को यहाँ का कोई गम नहीं है। खाली वोट के समय आया और वोट लेके अपना वो गया, गाड़ी से घूम रहा है, यहाँ का कीचड़ में मर रहा आदमी। उसके बाद कोई मतलब कोई मतलब नहीं। आदमी मर रहा है तो मरते रहे। हाँ, आदमी मर रहा तो मरते रहे, उससे कोई मतलब।
मित्रों बता दें कि जिस तरह से कि नीतीश कुमार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रोजगार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, कहते हैं कि बिहार के हर एक गांव में सड़क बनवा दिए हैं, नल जल दिलवा दिए हैं, चापाकल गड़वा दिए हैं। और ये एक ऐसा गांव है बिहार का जहां अभी तक ना ही एक स्कूल है, ना ही आंगनबाड़ी है, ना ही सड़क है। और कहा जाए तो एक मतलब से कहा जाए तो ये बिल्कुल जेल से भी बदतर है। जेल में भी बहुत तरह का सुविधा होता है और इस गांव में आने के बाद किसी तरह का सुविधा नहीं दिख रहा है। यहाँ एक नल जल का टंकी भी गड़ा हुआ है, तो सुनते हैं कि इसमें अभी तक इन लोगों को एक बूंद जल भी नसीब नहीं हुआ है। क्या भैया ये बात सही है? हाँ सही बात है। कहाँ पढ़ने जाती हो बाबू? राधानगर। राधानगर। हाँ। कैसे जाती हो? कीचड़ में जाते हैं, साइकिल से यहाँ से खंडवारा से जाते हैं तो पैदले अमात्री तक जाते हैं। हाँ। और अमात्री के बाद साइकिल से जाते हैं चढ़ के। अच्छा अच्छा, नदी में जब बाढ़ आ जाता होगा तो कैसे जाती होगी पढ़ने? नहीं जाते। नहीं जाती। कितना दिन तक नहीं जा पाती हो? सावन और भादर से नहीं जा पाते हैं। हम लोग का इतना दिक्कत है तो जाते हैं तो उधरे रात में रह जाते हैं। पापा लोग जाते हैं लाने के लिए। हाँ। और उसके बाद इस गार्जियन लोग फोन करता है मास्टर के पास कि किधर मेरा बच्चा रह गया। तो इधर बोलता है छुट्टी तो हम कभी दे दिए, अभी नहीं किया तो बारिश में रुका होगा कहीं। क्या बोलिएगा विधायक जी से? विधायक जी से यही है हमारा कहना, क्योंकि हमारे गांव में विकास पहुंचे, रोड पहुंचे, ताकि हमारे बच्चे लोग सब शिक्षित होए। जी क्या लगता है कि अभी तक इस गांव में रोड नहीं है, बच्चा शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, क्या कारण है? मेन कारण है यहाँ का जो नदी में पुल नहीं है, रोड नहीं है, बरसात के कारण से बच्चे लोग रुक जाते हैं। जी विधायक जी क्या सोच के आते हैं, क्या मांग रहता है उनका? ऐसे आए तो वोट के लिए बोले, घूम के चले गए। आप लोगों को क्या मांग रहता है उनसे? हम लोग को खास मांग है कि वादा तो करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को नाला चाहिए, रोड चाहिए, ताकि हम लोग को तकलीफ दूर हो जाए। हर एक गांव में देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चियों के लिए आंगनबाड़ी का केंद्र होता है, यहाँ एक भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं। एक भी नहीं है। बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं हाँ हम लोग करेंगे, देखेंगे। कटोरिया विधानसभा में ऐसा भी जगह है जहाँ अभी तक विकास नहीं पहुंच पाया है? विकास तो हर जगह, इस गांव में खास करके नहीं हुआ अभी तक। हम लोग बोलते हैं अभी कटोरिया विधानसभा में लगभग हर एक पंचायत में जाने का काम कर रहे हैं, वहाँ देखा जा रहा है कि विकास की गंगा तो आई ही नहीं अभी तक। इस गांव में नहीं आए, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ पे विकास होना चाहिए। यहाँ का हम लोग बच्चे लोग बहुत लगभग गांव में देखा जा रहा है कि विकास का गंगा नहीं बल्कि विकास का कीचड़ दिखता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। क्या बोलिएगा इस पे? इस पे यही कहना है, जो हम लोग को रोड बनना चाहिए, कीचड़ यहाँ से दूर हो जाए, हम लोग को सुविधा होना चाहिए जाने आने का, बच्चे लोग अच्छा से पढ़ लिख सके। तो क्या कीजिएगा, गांव वाले सब मिलके इस बार फिर से वही भी विधायिका को जिताएंगे ना निकी हेम्ब्रम को? जब तक हम लोग का वोट नहीं, मतलब रोड नहीं देगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। जो रोड देगा उनको वोट दीजिए। जी बिल्कुल। मतलब खड़वाड़ा अभी तक भी गुलाम है। और बांका जिला में हमको लगता है कि फर्स्ट बस्ती मेरा ही गुलाम है। और सब बस्ती तो यहाँ जो है हल्का फल्का हुआ है, मगर मेरा बस्ती में कुछ नहीं हुआ है। आजादी का इतना दिन हो गया, अभी तक आपका गांव गुलाम है? गुलाम क्या हो गया, लेकिन गांव गुलाम है। गांव गुलाम है, खड़वाड़ा गुलाम है। विधायक के अंदर में गुलामी है आप लोग? विधायक है, मुखिया है, एमपी है, कोई भी है, वोट का समय में सब लोग उधर से ही चमचा को भेज देता है, जाइए खबरा 4 तक नहीं घुसेगा, तुम लोग जाइए। बाइक से वो लोग आता है, यहाँ आश्वासन देता है कि आपकी वोट दीजिए ना, आपकी पुलवा बना देंगे, आपकी रोडवा बना देंगे, आपकी स्कूल बना देंगे। अब आएंगे विधायक जी, कहेंगे पुल उल रोड छोड़िए, यहाँ हेलीकॉप्टर दे देंगे, यहाँ बैठिएगा, डायरेक्ट कटोरिया में उतरिएगा, क्या कीजिएगा? आपकी उसको झाड़ू से मारेंगे। हम लोग का ऐसा प्लानिंग हुआ है कि आपके झाड़ू लगाएंगे, कोई काम नहीं करता है। विधायक तो महिला लक्ष्मी होती है, चाहे पुरुष रहे चाहे जो भी रहे। जब हम लोग गुलाम है तो विधायक का कौन आजादी दिला सकते हैं हम लोग? अच्छा, कौन विधायक को झाड़ू से मारिएगा? जो अभी हमको वर्तमान में है, कौन है? निकी हेम्ब्रम को झाड़ू से मारिएगा? वो आपको क्या है कि आपकी जीतेंगे तो हम फर्स्ट काम खड़बड़े से शुरू किएंगे, और अब तक वो देखा चेहरा उसको नहीं देख सकते हैं। कुछ दिन में तो उनका कार्यकाल खत्म भी हो जाएगा, जो होगा। हम क्या करेंगे उसको? हम तो कोई सरकार थोड़ी है, उसको कोई ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि हम बढ़ा सकते हैं। मगर हम ये कर सकते हैं कि अपना हमारा हक जो है उनको नाम पर नहीं जाएगा। तो चलिए, इस गांव का स्थिति जो है, इस गांव के लोगों का दर्द दिखाने का काम किया अभी तक। और एक बार विधायक जी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस गांव में एक बार आइए और इस गांव वाले का दर्द जो है उसको थोड़ा सा बांटने का काम करें। इस गांव में जो भी तकलीफ है, नल जल नहीं है, रोड नहीं है, विद्यालय नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, ये सब थोड़ा सा देने की कृपा करें। ऐसे नहीं कि विधानसभा में बैठ कर बड़ी बड़ी बातें करें, हमने विधानसभा में ये कर दिया वो कर दिया। किया तो आपने क्या किया, इस गांव वाले से सुनने के बाद पता चला। चलिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे SNP न्यूज इंडिया बिहार, रोहित बबुआ के साथ।